दोस्तों जरा सोचिए, एक आदमी न्यूक्लियर बॉम्ब से मर जाए लेकिन वो फिर से जिंदा होकर एक सुपर हीरो बन जाए। आज की मूवी वॉचमैन में हमें कुछ ऐसा ही देखेंगे दोस्तों। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एडवर्ड नाम का आदमी टीवी में न्यूज देख रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स का कभी भी रशिया के साथ न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। तभी एडवर्ड के घर पर एक आदमी आता है जो उसे मारने लगता है। एडवर्ड भी अपनी फुर्ती से उससे लड़ता है, लेकिन ये आदमी आसानी से एडवर्ड को मारकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके घर पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। पुलिस के जाने के बाद रॉरशार्क नाम का आदमी भी उस घर पर आता है। रॉरशार्क एक सुपर हीरो है जो हमेशा एक मास्क पहनता है। उसके फाइटिंग स्किल काफी अच्छे हैं और वो एक डिटेक्टिव भी है। पुलिस के जाने के बाद रॉरशार्क भी इन्वेस्टिगेट करता है और उसे एडवर्ड का सूट मिलता है। दरअसल एडवर्ड कॉमेडियन के नाम से जाने वाला एक सुपर हीरो और रॉरशार्क का पुराना कलीग था। रॉरशार्क इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा था कि तभी वहां दो पुलिस वाले आ जाते हैं, जिनमें से एक को रॉरशार्क मारकर भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं हॉलिस नाम के एक रिटायर्ड सुपर हीरो को, जो डैनियल नाम के आदमी से बात कर रहा है। दरअसल पहले के टाइम में सुपर हीरोज को लोग काफी ज्यादा मानते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने काफी सभी सुपर हीरोज को बैन ही कर दिया, क्योंकि इनकी वजह से काफी ज्यादा वायलेंस होने लगा था। डैनियल हॉलिस से बात करके वहां से चला जाता है। डैनी गुडबी नाइट आउल नाम का सुपर हीरो है जो काफी अमीर है और बैटमैन जैसे काम करता है। डैनियल अपने घर जा रहा है, लेकिन उसके घर का दरवाजा टूटा हुआ था। वो अंदर जाकर देखता है कि उसका पुराना दोस्त रॉरशार्क अंदर बैठा हुआ था, जो खुद भी एक सुपर हीरो है। वो उसे बताता है कि कॉमेडियन की मौत हो चुकी थी। डैनियल कहता है कि शायद किसी चोर ने उसे मारा होगा, लेकिन रॉरशार्क को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कॉमेडियन काफी खतरनाक सुपर हीरो है, जिसे मारना किसी आम चोर के बस की बात नहीं। उसे लगता है कि कोई सभी मास्क वाले सुपर हीरोज को एक एक करके मार रहा है। डैनियल अब एक आम लाइफ जीता है और रॉरशार्क को सजेस्ट करता है कि अब वो भी एक काम छोड़ दे। इसके बाद हम एड्रियन नाम के सुपर हीरो को देखते हैं। एड्रियन दुनिया का स्मार्टेस्ट ह्यूमन बीइंग है और यही उसकी सुपर पावर है। एड्रियन एक ऐसा सुपर हीरो था जिसने कभी मास्क नहीं पहना। इसी की वजह से उसकी रियल आइडेंटिटी सभी लोगों को पता है। इसी बात का फायदा उठाकर उसने एक बहुत बड़ी कंपनी बनाकर काफी पैसा कमाया। यहाँ पर इसका इंटरव्यू हो रहा था जब वहाँ डैनियल उससे मिलने आता है। ये दोनों पुराने दोस्त रह चुके हैं। डैनियल उसे बताता है कि रॉरशार्क को लगता है कि कोई सभी सुपर हीरोज को मार रहा है, इसलिए वो उसे अलर्ट करने के लिए आया है। लेकिन एड्रियन की चिंता इस समय कुछ अलग है। वॉर जैसे हालात में रशिया जल्दी यूनाइटेड स्टेट्स पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करेगा, जिससे काफी लोग मर जाएंगे। इस न्यूक्लियर को खुद जॉन यानी डॉक्टर मैनहट्टन भी नहीं रोक सकता। दरअसल डॉक्टर मैनहट्टन सभी सुपर हीरोज में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो किसी भी चीज को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है बिना उसे हाथ लगाए। मैनहट्टन के पास टेलीपोर्ट और क्लोन करने की पावर्स भी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉरशार्क चोरी छुपके डॉक्टर मैनहट्टन से मिलने जाता है, लेकिन मैनहट्टन अपनी पावर्स की वजह से जानता था कि वो उससे मिलने आएगा। डॉक्टर मैनहट्टन के पास फ्यूचर देखने की पावर है, इसलिए रॉरशार्क चाहता है कि वो पता लगाए कि कॉमेडियन को किसने मारा और इस सब के पीछे कौन है। तभी वहां डॉक्टर मैनहट्टन की गर्लफ्रेंड लॉरी आती है, जो रॉरशार्क को वापस जाने को कहती है क्योंकि उसे पुलिस ढूंढ रही है। लॉरी भी एक सुपर हीरो है। डॉक्टर मैनहट्टन कहता है कि वो फ्यूचर में होने वाले वॉर के एक्सप्लोजन की वजह से फ्यूचर नहीं देख सकता। रॉरशार्क उससे हेल्प मांगता है, लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन उसे अपनी पावर से बाहर टेलीपोर्ट कर देता है। लॉरी को यह बात ठीक नहीं लगती कि डॉक्टर मैनहट्टन उससे काफी बातें छुपाता है। तब मैनहट्टन उसे बताता है कि वो एड्रियन के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिससे वॉर ना हो। इसके बाद वो लॉरी का माइंड रीड करता है और कहता है कि उसे पता है कि वो डैनियल के साथ डिनर के लिए जाने वाली है। मैनहट्टन अपने काम में वापस लग जाता है और लॉरी डैनियल के साथ डिनर के लिए जाती है। साथ ही वो दोनों अपने सुपर हीरो दिनों को याद करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर मैनहट्टन गवर्नमेंट के लिए काम करता है और उसका ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट ने लॉरी को उसके पास रखा है। अगले सीन में हम कॉमेडियन की फ्यूनरल को देखते हैं। वही लॉरी अपनी माँ के पास जाती है, जो खुद भी एक सुपर हीरो थी। वो अपने पुराने टाइम को याद करती है। तब हमें दिखाया जाता है कि 40 साल पहले जब लॉरी की माँ अपने कपड़े चेंज कर रही थी, तो कॉमेडियन ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। इधर डॉक्टर मैनहट्टन, जो कॉमेडियन का फ्यूनरल अटेंड कर रहा था, वो अपने पुराने टाइम को याद करता है जब उसने गवर्नमेंट के साथ मिलकर वियतनाम का वॉर जीत लिया था। वॉर में कॉमेडियन भी उसके साथ था। जीत के बाद कॉमेडियन के पास एक औरत आती है जिसके पेट में कॉमेडियन का बच्चा था, लेकिन कॉमेडियन उस औरत को शूट कर देता है। तो मैनहट्टन उसे कहता है कि उसे शूट नहीं करना चाहिए था, लेकिन कॉमेडियन बहुत बोल्ड और मुंह फट आदमी था। वो उल्टा मैनहट्टन को ब्लेम करते हुए कहता है कि अगर वो रोकना चाहता है तो उसे रोक सकता था, इसलिए इसमें मैनहट्टन की गलती है। दूसरी तरफ एड्रियन भी अपने पुराने टाइम को याद करता है जब सभी सुपर हीरोज के बीच मैनहट्टन एक औरत को लेकर अपने साथ आता है। यही पहली बार लॉरी ने मैनहट्टन को देखा था। सभी लोग दुनिया बचाने की बात कर रहे थे, लेकिन कॉमेडियन सभी को उकसाता हुआ अपनी बात को बड़ा बताता है और उनके प्लान के चार्ट को जलाकर चला जाता है। डैनियल भी अपने पुराने टाइम को याद करता है जब पुलिस स्ट्राइक पर थी और लोगों ने सड़कों पर हंगामा कर दिया था। डैनियल कॉमेडियन के साथ अपने शिप में लोगों को शांत करने के लिए गया था, लेकिन कॉमेडियन ने सभी लोगों को हंगामा करने के लिए मारना शुरू कर दिया। सभी के जाने के बाद एक और आदमी कॉमेडियन की ग्रेव पर जाकर प्रे करता है, जिसे एक भिखारी देखता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि ये आदमी अपने घर आता है। इसका नाम मोलोच है, जिसे रॉरशार्क पकड़कर मारता है। रॉरशार्क को पता है कि ये कॉमेडियन की ग्रेव पर गया था, इसलिए उसे लगता है कि कॉमेडियन को इसने ही मारा है। मोलोच पुराने टाइम में एक विलन हुआ करता था जिसकी कॉमेडियन से दुश्मनी थी। मोलोच डरता हुआ कहता है कि उसने उसे नहीं मारा
था, बल्कि कॉमेडियन तो कुछ दिन पहले खुद उसके पास आकर रोता हुआ अपने किए हुए कामों के लिए माफी मांग रहा था। रॉरशॉक उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, फिर भी वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं लॉरी मैनहट्टन के साथ इंटीमेट हो रही थी, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो मैनहट्टन नहीं बल्कि उसके क्लोन्स है। उस समय मैनहट्टन तो अपना काम कर रहा था। लॉरी उससे बहस करने लगती है कि वो इंसानों को नहीं समझ सकता। गुस्सा होकर लॉरी वहां से डैनियल के घर जाती है। वो उसे कहती है कि वो अपने सुपर हीरो टाइम को याद करना चाहती है, इसलिए दोनों रोड में एक जगह जाते हैं जहां उन्हें कुछ गुंडे घेर लेते हैं। इधर मैनहट्टन रेडी होकर खुद को टेलीपोर्ट करके एक इंटरव्यू में जाता है, जहां उससे सवाल जवाब किए जाते हैं और वो उनको जवाब देता है। इधर लॉरी और डैनियल सभी गुंडों को आसानी से मार देते हैं। इंटरव्यू में एक इंटरव्यूअर मैनहट्टन से सवाल करते हुए कहता है कि उसके साथ काम करने वाले कई सारे लोगों की मौत कैंसर से हुई है। इसके लिए वो मैनहट्टन को ब्लेम करता है। मैनहट्टन इन सब ब्लेम्स को खारिज करता है, लेकिन तब वही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जेनी आती है जिसे कैंसर है, और वो चिल्लाते हुए उसे ब्लेम करती है। तो बेचारा मैनहट्टन उसे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जेनी वहां से चली जाती है और सभी रिपोर्टर्स को घेर लेते हैं, जिससे तंग आकर मैनहट्टन वहां से गायब हो जाता है। इधर लॉरी और डैनियल सभी गुंडों को मारने के बाद वहां से चले जाते हैं। डैनियल जब हॉलिस के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि मैनहट्टन लाइव टीवी पर गायब हो गया था। मैनहट्टन अब मार्स प्लेनेट पर आ चुका था। वह वो अपने पास्ट को याद करता है जब वो एक नॉर्मल इंसान था और वो जेनी के साथ काफी खुश था। यहाँ हमें पता चलता है कि मैनहट्टन एक साइंटिस्ट था और वो एक न्यूक्लियर प्लांट में काम किया करता था। एक दिन वो एक चैम्बर में अपनी वॉच भूल जाता है जहां एक न्यूक्लियर टेस्टिंग होना था। वॉच को लेने के लिए वो वापस जाता है, लेकिन उस चैम्बर में बंद हो जाता है। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका था, इसलिए उस चैम्बर का दरवाजा नहीं खोला जा सकता था। जेनी भी अब कुछ नहीं कर सकती थी। वो रोती हुई वहां से चली जाती है और तभी प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जिसकी एनर्जी से मैनहट्टन की बॉडी खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ ही दिन बाद एक एनर्जी से मैनहट्टन वापस जिंदा हो जाता है और अब ये एक सुपर हीरो बन जाता है। इससे मैनहट्टन सुर्खियों में आ जाता है। मैनहट्टन का यूज गवर्नमेंट ने दुश्मनों को खत्म करने के लिए किया। जेनी को अब मैनहट्टन से डर लगने लगा था, लेकिन मैनहट्टन अब भी उससे प्यार करता है। वो दोनों इसके बाद भी साथ रहे, लेकिन मैनहट्टन उसे धोखा देता है। जेनी मैनहट्टन को लॉरी के साथ देखती है, जिसके बाद वो उसका साथ छोड़ देता है। मैनहट्टन अब इंसानों के इन परेशानियों को देखकर पक चुका था। वो मार्स पर ही अपनी अलग दुनिया बनाने लगता है। इधर अर्थ पर किसी को नहीं पता कि मैनहट्टन कहाँ गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मैनहट्टन के लापता होने पर लॉरी को ब्लेम करते हैं, क्योंकि उसका ध्यान रखने के लिए उसे पैसे मिलते हैं। साइंटिस्ट को पता चल चुका था कि मैनहट्टन मार्स पर है। इधर गवर्नमेंट पूरी तरह हिल चुकी थी, क्योंकि उन पर कभी भी हमला हो सकता है और मैनहट्टन उनके लिए बहुत बड़ा हथियार था। लॉरी एक एजेंट को मारकर वहां से भाग जाती है। इधर एड्रियन के साथ कुछ कंपनीज के लोग थे। जब वहां एक किलर आकर उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन एड्रियन एक सुपर हीरो है जो कि काफी आसानी से उसे मारकर उससे पूछता है कि उसे किसने भेजा, लेकिन वो उससे पहले ही जहर खा लेता है। एड्रियन समझ जाता है कि रॉरशॉक की बात सच थी। दूसरी तरफ रॉरशॉक उस किलर के घर जाता है जिसने एड्रियन को मारने की कोशिश की थी, और वहां पर उसे सुराग मिलता है, जिससे उसे दोबारा मोलोज पर शक होता है। दरअसल ये किलर पिरामिड नाम की कंपनी में काम करता था और मोलोज भी वही काम करता था, इसलिए वो उसके घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि मोलोज ऑलरेडी मर चुका है। तभी मोलोज के घर को पुलिस घेर लेती है। रॉरशॉक समझ जाता है कि उसे फंसाया गया है। रॉरशॉक पहले तो बचने के लिए सभी को मारता है, लेकिन फिर वो पकड़ा जाता है और उसका मास्क भी निकाल दिया जाता है। एक डॉक्टर आकर रॉरशॉक से बातचीत करता है, तब वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है कि वो किस तरह सुपर हीरो बना। उसकी कहानी इतनी खतरनाक होती है कि डॉक्टर वहां से चला जाता है। रॉरशॉक जिस जेल में बनता है, उस जेल में काफी सारे कैदियों को रॉरशॉक ने ही पकड़वाया था। खाना खाते समय एक आदमी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रॉरशॉक उसे आसानी से मार देता है और कहता है कि मैं तुम लोगों के बीच नहीं फंसा हूं, बल्कि तुम सब लोग मेरे साथ फंस चुके हो। दूसरी तरफ लॉरी डैनियल के बेसमेंट में जाकर उसकी शिप देखती है और गलती से वहां आग लग जाती है। डैनियल आकर आग बुझाता है और लॉरी उसका सुपर हीरो सूट देखती है। लॉरी उसे सीड्यूस करती है और ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं कि डैनियल किसी वजह से रुक जाता है। उधर जेल में रॉरशॉक के पास एक बोना आदमी आता है, जिसे 15 साल पहले रॉरशॉक ने ही जेल भिजवाया था। वो उसे धमकी देता है कि जेल में सब लोग उसे जल्दी मार देंगे। यहाँ लॉरी दोबारा से अपना सुपर हीरो एक्सपीरियंस करना चाहती है, इसलिए वो दोनों शिप में एक जगह जाते हैं जहाँ बिल्डिंग में आग लगी है और काफी लोग अंदर फंसे हैं। वो पानी की टंकी को शूट करके उसका सारा पानी गिराकर आग बुझा देते हैं और सभी लोगों को बचा देते हैं। उधर जेल में अफरा तफरी मच चुकी है। बोना आदमी रॉरशॉक को मारने के लिए अपने दोनों गार्ड्स को लेकर आया है, लेकिन रॉरशॉक काफी आसानी से दोनों को मार गिराता है और वो बोना आदमी वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरी और डैनियल उसे जेल से बाहर निकालने के लिए पहुंचते हैं। वो सभी प्रिजनर्स को मारते हैं। रॉरशॉक अपना मास्क दोबारा से पहन लेता है और बोना आदमी को मारकर उनके साथ चला जाता है। वो लोग डैनियल के बेसमेंट में पहुंचते हैं तो वहां मैनहट्टन आ जाता है। मैनहट्टन लॉरी को अपने साथ मार्स पर लेकर जाता है। लॉरी वहां सांस नहीं ले पाती, तो मैनहट्टन उसके लिए एक शील्ड बनाता है जिससे वो सांस ले पाती है। वो हैरान होती है कि वो मार्स पर है। अर्थ पर डैनियल और लॉरी ने जिन लोगों को मारा था उनके साथ ही मिलकर हॉलिस को मारने लगते हैं। हॉलिस जो कि रिटायर्ड सुपर हीरो है, पहले तो उन्हें मारता है, लेकिन आखिर में ये सब उसे जान से मार देते हैं। डैनियल और रॉरशॉक एक बार उस आदमी को टॉर्चर करते हैं जिसने एड्रियन को मारने के लिए उस आदमी को हायर किया था, जिससे उन्हें पता चलता है कि सुपर हीरोज को मारने के पीछे कौन है। उन्हें पता चलता है कि मैनहट्टन की एक्स गर्लफ्रेंड जेनी ने उसे हायर किया था। डैनियल को न्यूज में पता चलता है कि हॉलिस मर चुका है।
इसके बाद डैनियल और रॉरशाक एड्रियन के ऑफिस में जाकर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इन सब के पीछे असल में एड्रियन ही है। उसने ही जेनी को इंटरव्यू के दौरान वहां भेजा जिससे मैनहट्टन यहां से चला गया। उसने ही कॉमेडियन को मारा और रॉरशाक को जेल भी उसने ही भिजवाया। एड्रियन इतना ताकतवर है कि वो अकेले ही डैनियल और रॉरशाक को मार सकता है। लॉरी मैनहट्टन को कन्विंस करती है कि वो अर्थ पर जाकर दुनिया को बचा ले, लेकिन मैनहट्टन ह्यूमंस से काफी परेशान हो चुका है। मैनहट्टन लॉरी को उसका पास्ट का सीन दिखता है जिसमें उसकी मां सैली अपने हस्बैंड से बहस कर रही थी और तब लॉरी वहीं पर खड़ी थी। उसे पता चलता है कि उसका पिता असल में कॉमेडियन था। लॉरी ये देखकर हैरान होती है और काफी रोती है। मैनहट्टन उसे चुप करवाता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ अर्थ पर चलने के लिए रेडी है। एड्रियन को मारने के लिए डैनियल और रॉरशाक एंटार्क्टिका आ चुके थे। एड्रियन को उनके आने का पता चल चुका था। वो लोग चुपके से एड्रियन पर अटैक करने वाले थे कि एड्रियन उन दोनों को काफी आसानी से ही मार गिरा था। वो कहता है कि कॉमेडियन को इस बारे में पता चल चुका था कि वो क्या कर रहा है, इसलिए उसे कॉमेडियन को मारना पड़ा। वो उन्हें यह भी बताता है कि उसी ने चाल बिछाकर रॉरशाक को पुलिस के हाथों में पकड़वाया था। साथ ही उसने खुद को मरवाने की कोशिश इसलिए की थी ताकि कोई भी उस पर शक ना कर सके। इतने साल तक उसने मैनहट्टन से अनजाने में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर बनवाया जिससे कई सारे शहर अपने आप खत्म हो जाएंगे। वो बताता है कि वो लाखों लोगों को मारकर करोड़ों लोगों को बचाना चाहता है जिससे कि वर्ल्ड वॉर रुक जाए। दरअसल एड्रियन का प्लान मैनहट्टन के न्यूक्लियर वेपन से सिटीज को डिस्ट्रॉय करने का था ताकि दुनिया को लगे कि ये सब मैनहट्टन ने किया है। इस बॉम्ब का ट्रिगर उसने पहले ही दबा दिया था। हम देखते हैं कि इस न्यूक्लियर से इतना बड़ा धमाका होता है कि शहर खत्म हो जाता है और लोग जलकर खाक बन जाते हैं। मैनहट्टन जब आता है तो उसे पता चलता है कि ये धमाका वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं बल्कि उसके ही बनाई हुई मशीन से हुआ। मैनहट्टन लॉरी के साथ एड्रियन के पिरामिड जाता है। एड्रियन ने पहले ही मैनहट्टन को हराने का इंतजाम कर रखा था। मैनहट्टन जैसे एक जगह जाकर खड़ा होता है, एड्रियन मशीन शुरू कर देता है जिससे मैनहट्टन भी वही खत्म हो जाता है। एड्रियन बाहर आता है तो लॉरी उसे शूट कर देती है लेकिन वो बुलेट को पकड़ लेता है। तभी उसके पीछे मैनहट्टन आ जाता है। वो उसे कहता है कि वो सन की सरफेस पर चलने के बाद भी नहीं मरा। तो एड्रियन को ऐसा कैसे लगा कि उसकी मशीन से वो मर जाएगा। मैनहट्टन उसे मारने वाला था कि तभी एड्रियन टीवी ऑन कर देता है जिसमें दिखाया जा रहा था कि ब्लास्ट से लाखों लोग मर चुके थे जिसके लिए मैनहट्टन जिम्मेदार है। इसलिए मैनहट्टन से लड़ने के लिए यूएस और सोवियत यूनियन फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसमें एक चीज ठीक हुई कि वर्ल्ड वॉर रुक गया। एड्रियन को लगता है कि उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर रुक गया। बेचारा मैनहट्टन सबको मना करता है कि किसी को भी सच ना बताया जाए। अगर सबको सच पता चला कि मैनहट्टन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है तो वर्ल्ड वॉर दोबारा हो जाएगा। रॉरशाक वहां से बाहर निकलकर सभी को सच बताने लगता है कि मैनहट्टन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो ना जाए। रॉरशाक कहता है कि वो सबको जाकर सच बता दे तो मैनहट्टन को मजबूरन अपने अच्छे दोस्त को जान से मारना पड़ता है। डैनियल रोने लगता है और मैनहट्टन और लॉरी को आखिरी बार बाय बोलकर चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक